नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं चाणक्य नीति का त्रयोदशीय अध्याय यानी 13वां अध्याय, कर्म की प्रधानता। मुहूर्तमपि जीवेच नरः शुक्लेन कर्मणा ना कल्पमपि कष्टेन लोकद्वय विरोधिना। मनुष्य को यदि एक मुहूर्त यानी कुछ पलों का जीवन मिले तो भी उसे उत्तम कर्म करना चाहिए, जबकि इस लोक परलोक में कुकर्म करते हुए हजारों वर्ष जीना भी व्यर्थ है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा हो तो भी उसे अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, अर्थात मनुष्य का धर्म अच्छे कर्म करना है। वर्तमान में जीना। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमानेन कालेन वर्यंती विचक्षणा। बीती बात पर दुख नहीं करना चाहिए और भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। विद्वान मनुष्य केवल वर्तमान समय के अनुसार ही अपने काम में लगे रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि भूत भविष्य की चिंता त्याग कर केवल वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही विद्वान कहलाता है। मीठा बोलना। स्वभावेन ही तुष्यन्ति देवाः सत्पुरुषाः पिता ज्ञातयः स्नानपानाभ्याम वाक्यदानेन पंडिताः। देवता, सज्जन, पिता उत्तम स्वभाव से ही संतुष्ट होते हैं, बंधु बांधव अच्छे खान पान से और विद्वान उत्तम विचारों से प्रसन्न होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि देवता, सज्जन और पिता केवल व्यक्ति के स्वभाव से ही प्रसन्न होते हैं। रिश्तेदार अच्छी आव भगत से प्रसन्न होते हैं, परंतु विद्वान व्यक्ति मीठी बातों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। विनम्रता। अहो बत विचित्राणि चरितानि महात्मनाम लक्ष्मीं तृणाय मन्यन्ते तबद्धारेण नमन्ति च। महात्मा लोगों का चरित्र बहुत विचित्र होता है। वे धन को तिनके के समान समझते हैं और उसके प्राप्त होने पर वो झुक जाते हैं, अर्थात और अधिक विनम्र बन जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि महान व्यक्ति धनी को महत्व नहीं देते और उसके प्राप्त होने पर घमंड करने के स्थान पर वे अधिक विनम्र हो जाते हैं। मोह का त्याग। यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेहो दुखस्य भाजनम स्नेह मूलानि दुखानि तानि त्यक्त्वा वसेत सुखम। जिसे किसी के प्रति लगाव होता है उसी से वो भयभीत भी होता है। स्नेह अथवा प्रेम ही दुख का कारण होता है, इसीलिए स्नेह बंधनों यानी मोह को त्याग कर सुखपूर्वक रहना चाहिए। भविष्य के प्रति जागरूकता। अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न मतिस्तथा द्वावैतो सुख मेधेते यद भविष्यतो विनश्यति। भविष्य में आने वाली विपत्ति और वर्तमान में उपस्थित विपत्ति को दूर करने का उपाय जो तत्काल सोच लेता है वो व्यक्ति सुखी रहता है, और जो ये सोचता है कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, उसे विपत्ति का डटकर मुकाबला करना चाहिए। जैसी राजा वैसी प्रजा। राज्ञी धर्मिणी धर्मिष्ठा पापे पापः समे समः राजा नमनु वर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। धर्मात्मा राजा की प्रजा भी
धार्मिक आचरण करती है, और राजा के पापी होने पर प्रजा भी पापी हो जाती है। यदि राजा उदासीन है तो प्रजा भी उदासीन हो जाती है, क्योंकि प्रजा राजा के अनुरूप ही आचरण करती है। चाणक्य कहते हैं कि यदि राजा धार्मिक, सत्कर्मी और अच्छे आचरण वाला होता है तो उस राज्य की प्रजा भी वैसा ही व्यवहार करती है। अधार्मिक जीवन। जीवंतम मृतवन्मन्येय देहिनम धर्मवर्जितम मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी न संशया। धर्म से रहित अधर्मी व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृतक के समान होता है, जबकि धर्मयुक्त आचरण करने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवित बना रहता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। चार पुरुषार्थ। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य को अपि न विद्यते अजागल स्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। जिसके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से एक भी पुरुषार्थ नहीं होता, उसका जीवन बकरी के गले लटकते हुए स्तनों के समान निरर्थक होता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए इन चार पुरुषार्थों को प्राप्त करना जरूरी है। परनिंदा। दहमान सुतिव्रेण नीचः पर यशो अग्निना अशक्तास्तत्पदम गंतुम ततो निंदाम प्रकुर्वते। नीच मनुष्य दूसरे के बढ़ते यश को देखकर उससे जलते हैं, और जब उस पद को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तब उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति दूसरों की उन्नति देखकर उससे जलने लगते हैं और उसकी निंदा करने लगते हैं। मोक्ष मार्ग। बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य अपने विचारों का दास है। मनुष्य अपने विचारों के कारण ही बंधनों में फंसता है। उसी के कारण स्वयं को बंधनों से मुक्त समझता है। विषय वासनाओं से मुक्त होकर ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। समाधि। देहाभिमाने गलिते ज्ञानेन परमात्मनः यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। अपने शरीर से अभिमान के नष्ट हो जाने पर और स्वयं को परमात्मा से युक्त जान लेने के बाद मनुष्य जहां जहां जाता है वहां वहां उसे समाधि का अनुभव होता है। अर्थात परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य को जागृत अवस्था में भी समाधि का अनुभव हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन होता है, इसीलिए उसे वश में करना चाहिए। भाग्य। ईप्सितम मनसः सर्वं कस्य संपद्यते सुखम दैवायंतम यतः सर्वं तस्मात् संतोष माश्रयेत। हमारे मन की सभी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि सब कुछ भाग्य यानी ईश्वर की इच्छा के अधीन होता है। इसीलिए मनुष्य को संतोष रखना चाहिए। कर्म और कर्ता। यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम यथा यच्च कृतम कर्म कर्तार मनुगच्छति। जैसे हजारों गायों के बीच में खड़ा बछड़ा केवल अपनी मां के ही पास जाता है, उसी प्रकार कर्ता के द्वारा कर्म किया जाता है और वो करने वाले के पीछे पीछे चलता है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप उसे फल प्राप्त होता है। उस फल को उसे भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। चंचलता। अनवस्थित कार्यस्थ
न जने न वने सुखम जनो दहति संसंगार्दुनम संग विवर्जनात्। अव्यवस्थित काम करने वालों को ना तो समाज में ना ही जंगल में सुख मिलता है। समाज में मनुष्यों का साथ उसे दुखी करता है, जबकि जंगल में उसे अकेलापन जराता है। सेवा भाव। यथा खात्वा खनित्रेण भूतले वारी विंदति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरधि गच्छति। जिस तरह फावड़े के खोदने पर पृथ्वी के अंदर से जल प्राप्त किया जाता है, उसी तरह गुरु की सेवा करने वाला विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य को गुरु की सेवा और परिश्रम करना चाहिए। जितनी अधिक वो सेवा करेगा, उतना अधिक ज्ञान वो प्राप्त करेगा। सोच विचार कर काम करना। कर्मा यत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधियश्चार्याः सुवैचार्यैव कुर्वते। मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है और उसकी बुद्धि भी कर्मों के अनुसार काम करती है। इसीलिए बुद्धिमान और सज्जन व्यक्ति सोच समझकर ही काम करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बिना सोचे समझे काम करने से काम की सफलता प्राप्त नहीं होती है। गुरु महिमा। एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नाभिवदन्ते श्वान योनि शतम भुक्त्वा चांडालेश्व विजायते। एक अक्षर का भी ज्ञान देने वाले गुरु की जो व्यक्ति वंदना नहीं करता है, वो कुत्ते की योनि में 100 बार जन्म लेने के बाद चांडाल के घर में जन्म लेता है। चाणक्य कहते हैं कि सभी शिष्यों का कर्तव्य है कि वो अपने गुरु का सम्मान करें, भले ही उन्होंने उसे थोड़ा बहुत ज्ञान दिया हो। महान मनुष्य। युगान्ते प्रचलेन मेरुः कल्पान्ते सप्त सागरः साधवः प्रतिपन्नार्थथान चलन्ति कदाचन। एक युग के समाप्त होने पर सुमेरु पर्वत भी अपने स्थान से विचलित हो जाता है, जबकि कल्प के अंत में समुद्र भी अपनी सीमाएं लांघ जाता है। परंतु श्रेष्ठ पुरुष अर्थात सज्जन पुरुष अपने हाथ में लिए हुए काम को पूरा करने की प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि प्रकृति भी अपना नियम बदल सकती है, लेकिन महान लोग अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।